हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफडब्ल्यू मेंटोर। मैं आपका टीचर मोहतशम वहाब और आज की क्लास में हम एक्सट्रेट टूल के बारे में बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट को 3D किस तरीके से बनाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। एक्सट्रेट पे आज काम करते हैं कि एक्सट्रेट क्या होता है। देखो, आप लोगों के जो एक्सट्रेट का ऑप्शन है ये आपके 3D बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, कोरल ड्रॉ पे पहले तो उस तरह की एक 3D बनता नहीं है। अगर आप कह रहे हो कि मैं बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म का 3D काम करूंगा तो ऐसा आपको प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, छोटा मोटा सा काम है। किस तरीके से कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, सही है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो और आप उसको 3D में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर एक्सट्रेट पे चले जाओ। अब एक्सट्रेट पे जाने के बाद सबसे पहले आपसे पूछता है कि आप ऑब्जेक्ट को किस डायरेक्शन में बनाना चाह रहे हो। अगर आप इसको पकड़ के जिस डायरेक्शन में आप ले जाना चाहोगे ये उसी डायरेक्शन पे आपको 3D इफेक्ट देगा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे इस तरीके से 3D बॉक्स चाहिए। अगर आप इसको छोड़ दो और आप अगर बाहर कहीं पे क्लिक कर दो तो ये आपके पास इस तरीके से 3 डायमेंशनल आपको ऑब्जेक्ट बना के देता है। आपको इसको चेंज करना है, आप इसके ये ऑप्शन पकड़ के आप इसको चेंज करना चाहो तो आप इस तरीके से ये लुक इसकी चेंज कर सकते हो। ठीक है, आपको जिस तरीके से करना हो आप इसको पकड़ के उस ऑप्शन पे इसको आप चेंज कर सकते हो। क्लियर है? अब इमेजिन करो आपको आगे जाके प्रोडक्ट पैकेज बनाना है। सही है, प्रोडक्ट पैकेज या प्रोडक्ट पैकेज जो भी आप बनाना चाहो तो इमेजिन करो आपने बनाना है शान मसाले का डब्बा। सही है, अब आप उसकी फ्रंट लुक बना के छोड़ देते हो तो वो बहुत अजीब लगता है। सही है, फॉर एग्जाम्पल आपने मसाले का पैकेट वैकेट बनाया है, बहुत अजीब लगता है। तो आप उसको एक 3D लुक देना चाहते हो तो आप एक्सट्रेट की मदद से इसको एक हल्की सी इस तरह की लुक प्रोवाइड कर सकते हो। समझ आ रही? काम थोड़ा आसान हो जाएगा। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये है कि आप तीन अलग अलग शेप्स ले लो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे तीन अलग अलग शेप्स ले लेता हूँ कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर भी शेप हो और मेरे पास यहाँ पर भी एक शेप होनी चाहिए। सही है, और इसको मैं कहता हूँ कंट्रोल क्यू करो। ये मेरे पास कुछ इस तरीके से हो, इसको कंट्रोल क्यू करूँ, ये मेरे पास कुछ इस तरीके से हो। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से भी फिर 3D बॉक्स बना सकता हूँ, लेकिन इसका फायदा ये है कि ये तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तीन अलग अलग शेप्स हैं तो उससे जाके मैंने ये शेप बनाई है। जबकि ये जो है एक ही शेप थी, एक ही शेप पे मैंने ये तीन अलग अलग स्टेप्स किए। सही है, यहाँ पर आपके पास वापस अगर आप 3D पे आ जाओ तो यहाँ पर आपके पास एक लेवल सिस्टम है कि लेवल कितना ज्यादा आगे तक जाए। सही है, ये कितना ज्यादा आगे तक जाए, यहाँ पे कितना ज्यादा ये पीछे तक आए, कहाँ से हो, कितना गैप हो, कितना गैप ना हो, कितना आप बनाना चाह रहे हो, कितना नहीं। इस पे क्लियर हो? आपको उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, आप उसकी डायरेक्शन वगैरह चेंज भी कर सकते हो जिस तरह आपकी मर्जी हो। और ऊपर आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस थोड़े से प्रोवाइड होते हैं। ऑप्शन कौन कौन से मिलते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले आपके पास बने बनाए डिजाइन है। हो सकता है कि आपको ये डिजाइन चेंज करना हो तो आप जाके इसमें ये डिजाइन को चेंज करके देख सकते हो कि भाई आपको किस तरीके का डिजाइन मिलना चाहिए। ठीक है, डिजाइन चेंज होते जाएंगे, आपको जो डिजाइन चाहिए हो आप इसमें ये डिजाइन चेंज भी कर सकते हो। अगर आपको चेंज वापस करना हो तो कंट्रोल जेड आप प्रेस करके वापस भी ला सकते हो। समझ आ रही है? मैं फिलहाल इसको वापस सही तरीके से कर देता हूँ। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है कि यहाँ पर अगर आप नोटिस करो आपके पास लिखा हुआ है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। लेफ्ट राइट कितना ज्यादा हो, ठीक है, अप एंड डाउन कितना ज्यादा हो। अगर आप यहाँ पर इसकी वैल्यू को ज्यादा करना शुरू कर दो तो आपका ऑब्जेक्ट, यहाँ पे थोड़ा इसको ज्यादा करके समझाया था इस तरीके से, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट साइड या राइट साइड पे ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। समझ आ रही? अगर आपको राइट साइड पे करना है तो आप इस तरीके से राइट साइड पे राइट एंगल पे कर सकते हो। उसके बाद वाई एक्सिस अप एंड डाउन, अगर आप चाहते हो कि जरा ऊपर की तरफ ज्यादा हो या फिर नीचे की तरफ ज्यादा हो तो आप इसको यहां से सारा ऑब्जेक्ट को सेट कर सकते हो। इसमें कोई मसला हो? सही है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर ये एंगल का ऑप्शन आता है कि एंगल कितना ज्यादा बड़ा हो, एंगल कितना ज्यादा छोटा हो। वही काम जो यहाँ से किया था, अलग से ऑप्शन आपको दिया हुआ है। सही है, अगर आप चाहते हो आप अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करो तो यहाँ पर आपके पास रोटेशन का ऑप्शन है। आपके पास यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है कि आप किस तरीके से इसको रोटेट कर सकते हो, किस तरीके से नहीं। तो ये आपके पास 3D आप रोटेशन आपको प्रोवाइड हो रही है। क्लियर? तो इस तरीके से अगर रोटेट करना चाहो तो आप इसको कर सकते हो। और दूसरा रोटेशन आपको यहां से मिलता है, अगर आप इस पर डबल क्लिक करो तो अगर आपको जिस तरीके से रोटेट करना हो आप यहां से इसको इस तरीके से रोटेट कर सकते हो। सही है,
आपको किस तरीके से रोटेट करना है, किस तरीके से नहीं, तो ये ऑब्जेक्ट आप इस तरीके से रोटेशन करना चाहो कर सकते हो। क्लियर, समझ आ रही? क्लियर। तो या तो डबल क्लिक करके कर ले या फिर यहाँ पर चली जाए, यहाँ से कर ले, डिपेंड आप पे करता है कि आपको किस तरीके का रोटेशन चाहिए, किस तरीके की नहीं। तो मैं ये ऑब्जेक्ट जरा वापस अपने असली होलिये में ले आता हूँ। ओके, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है कि भाई आपको कलर सैंपल किस तरीके के चाहिए। मैं चाहता हूँ कि फिलहाल सिंपल यूज ऑब्जेक्ट सिंपल कलर हो, उसके बाद यहाँ पर आपको सिंगल कलर मिले यूजिंग वन कलर, दूसरे कलर को मैं एक्टिव नहीं कर सकता। या फिर आप चाहते हैं कि मुझे दो शेड्स मिलने चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो अलग अलग शेड्स मिल सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ येलो और दूसरा जो कलर है वो मेरे पास यहाँ पे रेड होना चाहिए। तो मैं इस तरीके से डिफरेंट शेड्स या डिफरेंट कलर्स ले सकता हूँ। इस पे क्लियर? फिलहाल मुझे सिंगल कलर चाहिए तो मैं सिंगल कलर को यूज करूंगा। इस पे समझ आ रही है? ओके, उसके बाद इमेजिन करो यहाँ पर आपसे तीन कलर्स के सैंपल दिए हुए। आपके जो 3D इफेक्ट है वो दो चीजों से बनती है, आपकी रोशनी, ओरिजिनल कलर, और तीन चीजों से बनती है। आपके ओरिजिनल कलर्स, आपके लाइट इफेक्ट और आपका डार्क इफेक्ट, शेडोज इफेक्ट। ओरिजिनल कलर से, लाइट इफेक्ट से और शेडो से। तो वही तीन चीजें आपको यहां पर दी हुई है कि आपको इनमें से कौन सा इफेक्ट चाहिए। सही है, लाइट चली गई या फिर डार्क एरिया चला गया या ओरिजिनल कलर चला गया, तो ये तीन चीजें आपको इसमें प्रोवाइड होती हैं। इस पे क्लियर? तब आपकी मर्जी, जो इफेक्ट ना चाहो तो वो ऐसा ऐसा बंद कर सकते हो, लेकिन इसकी इतनी खास जरूरत हमें नहीं पड़ती। और लास्ट में अगर आपको कैंसिल करना हो तो आपकी शेप आपको वापस प्रोवाइड हो सकती है। क्लियर? ओके, फिलहाल इसको 3D करता हूँ और 3D में आपके पास एक ऑप्शन यहाँ पर आता है बेवल्स का। ठीक है, बेवल्स क्या होते हैं कि बेवल्स थोड़ा सा अगर आपके पास उबर के कुछ आ जाए, बेसिकली ये एरिया इसका फ्लैट है, सही है। फिलहाल इमेजिन करो इसका ये जो आगे वाला एरिया ये फ्लैट है, ये वाला एरिया देखो तो थोड़े से जिग जैग आगे ये जो उबर के आया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको एक ऑप्शन दिखा दूं, ठीक है, ये देखो बिल्कुल फ्लैट है, सही है। अगर यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा रोटेशन दे दूं, ये फ्लैट है इसका फ्रंट, सही है। अगर मैं इसके बेवल्स कर दूं, बेवल्स क्या होते हैं, बेवल्स अगर मैं इसको कहूं कि इसके बेवल्स होने चाहिए थे, तो यहां पर अब देखो, सही है, वो थोड़ा सा एरिया आगे की तरफ डिजाइन सा बना हुआ आ जाता है। इस पे क्लियर? तो ये बेवल्स होते हैं। अगर खत्म करना चाहो तो वापस जाके इसके बेवल्स को खत्म कर दो। यहाँ पे मुझे इसके बेवल्स की जरूरत नहीं है, तो आप इसके वापस यहाँ पर अंदर की तरफ वापस ला सकते हो, कितना ज्यादा हो कितना कम हो। अगर नहीं चाहिए तो यहाँ पे बेवल्स को हटा दो तो सारा कुछ हटना शुरू हो जाएगा। इस पे क्लियर? अगर आपको इस तरीके की कोई डिजाइन चाहिए हो बेवल्स में तो आप इसको ले सकते हो। क्लियर? ओके, 3D में अब आपकी मर्जी, आप अपने, ये तो ऑब्जेक्ट में टेक्स्ट था, अब आपकी मर्जी आप टेक्स्ट पे 3D लेना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा, ठीक है, साइज इसका मैं बड़ा करता हूँ, जो भी स्टाइल आपको चाहिए आप इसको ले लो, और मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ। सही है, मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ कि मुझे जरा थिक टेक्स्ट मिलना चाहिए, सही है। ये काम करने के बाद अब मैं चाहता हूँ, कितना मजा आता है कि मेरे कंपनी का, फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी का नाम लिखा और मैं चाहता हूँ कि ये जरा 3D इफेक्ट में आता है, सही है। तो मैं यहाँ पे जाके 3D पे चला जाता हूँ, एक्सट्रेट के ऑप्शन पे चला जाता हूँ। एक्सट्रेट पे जाने के बाद अब सबसे पहले तो आपकी मर्जी कि आप किस एंगल पे इसको 3D लेना चाह रहे हो, इसको ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, कि आपको किस एंगल से ये 3D बना हुआ नजर आए। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेता हूँ इस तरीके से। क्या ये 3D अच्छा लग रहा है? नहीं अच्छा लग रहा। मैं यहाँ पर जाके इसका कलर चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे येलो कलर करता हूँ, क्या अब अच्छा लग रहा है? अभी भी अच्छा नहीं लग रहा, अजीब लग रहा है, सही है। अब कितना अच्छा होता कि यहाँ पे मैं दो अलग अलग कलर कर सकता, सही है। ये काम करने से पहले आपको इसको जिस तरीके से एंगल देना चाहते हो पहले इसकी सारी सेटिंग कर लो। जो मेथड सिखा रहा हूं उससे पहले इसको जिस तरह का एंगल देना चाहते हो वो एंगल सेट कर दो। कि फॉर एग्जांपल आप चाहते थे कि ये मेरे पास थोड़ा राउंडेड बना हुआ है, इस तरीके से आए, थोड़ा सा इस तरीके से आए, या फिर कुछ और एंगल होना चाहिए था। पहले सारी सेटिंग कर लो। सेटिंग करने के बाद अब आप क्या करो, आप
आपके पास इमेजिन करो जो टेक्स्ट आपने लिखा था वो एक अलग लेयर है, सही है, और जो पीछे ये जो 3D बने ये एक अलग लेयर है। इनको मुझे अलग अलग करना है। अलग अलग कैसे करोगे? यहां पर पीछे वाली लेयर पे जाके राइट क्लिक करो, यहां पे क्या लिखा हुआ है? कंट्रोल के। कंट्रोल के से मैंने आपसे क्या बताया, क्या होता है? ब्रेक होता है। इसको कंट्रोल के कर दो। तो कंट्रोल के करने के बाद आपको लैपटॉप में, यहाँ पे प्रोजेक्टर पे तो नहीं, आपको एक हल्की सी लाइन बनी हुई नजर आएगी। ये इमेजिन करो कि ये आगे वाला टेक्स्ट अलग हो चुका है और जो पीछे 3D था वो अलग हो चुका है। अब आपकी मर्जी कि आप इस टेक्स्ट को पकड़ के कोई अलग कलर करना चाहते हो, आपके पास जो पीछे 3D इफेक्ट है उसको पकड़ के कोई और कलर करना चाहते हो, बेशक करो। आप आगे टेक्स्ट में ग्रेडियंट कलर करना चाहते हो या पीछे टेक्स्ट में ग्रेडियंट कलर करना चाहते हो, तो इस तरीके से आपको ये इफेक्ट प्रोवाइड होंगे। इस पे समझ आ रही? इस पे कोई मसला हो? कंट्रोल के, लेकिन कंट्रोल के भी एक सूरत पे काम करता है। अब यहां पर अगर मैं आगे वाले पे रह के राइट क्लिक करूं तो मेरे पास कंट्रोल के का कोई ऑप्शन ही नहीं है। आगे जो टेक्स्ट लिखा हुआ ना, ये आगे फ्रंट पे, उस पे कंट्रोल के का कोई ऑप्शन नहीं आता। ये ऑप्शन किधर आता है? जो आप पीछे 3D वाले इफेक्ट पे रह के काम करते हो उसमें आपको अलग ऑप्शन मिलता है, ठीक है। और ये जो आगे टेक्स्ट लिखा हुआ है इस पे राइट क्लिक करूं तो इस पे अलग ऑप्शन मिलता है। क्लियर हो? तो यहाँ पर इस चीज का जरा ख्याल रखना। तो यहाँ से जाके आप कंट्रोल के करके अपनी मर्जी का डिजाइन दे सकते हो। कंट्रोल के करने के बाद एक चीज देखो, ये अलग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ओह सॉरी, ये अलग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर आप देखो इसमें भी यहाँ पे कलर हुआ हुआ है, सही है। और अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं, इसमें भी यहाँ पे ही कलर हुआ हुआ है, तो मतलब मैं दोनों में अगर ग्रेडियंट कलर करना चाहूँ तो मैं बड़े आराम से ग्रेडियंट्स कर सकता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं आएगा। इस पे समझ आइए। यहाँ पे कभी भी आपको 3D टेक्स्ट वगैरह लिखना हो या 3D ऑब्जेक्ट बनाने हो तो आप इस तरीके से बना सकते हो। कोई भी मसला हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो बताओ। अगर आपको इसमें अब शेडो डालना हो तो आप बड़े आराम से इसमें एक हल्का फुल्का सा शेडो इफेक्ट डालना चाहो तो आप इसके अंदर इस तरीके के शेडो इफेक्ट्स डाल सकते हो। क्लियर? समझ आ रही? वर्ड्स अलग अलग कर सकते हो। आप वर्ड्स को पहले कंट्रोल के प्रेस कर दो, सारे वर्ड्स अलग अलग हो जाएंगे। मैंने उस दिन भी समझाया था कि अगर आप यहाँ पे लिखते हो कोरल ड्रॉ, सही है, मैंने एक वर्ड लिखा है, सही है। बाद में मुझे फील होता है कि यार कितना अच्छा होता, कोरल और ड्रॉ अलग अलग वर्ड्स होता, तो मैं कंट्रोल के प्रेस करता हूँ, कोरल अलग हो गया, ड्रॉ अलग हो गया। मैं कहता हूँ कितना अच्छा होता कि हर वर्ड अलग अलग होता। मैं दोबारा कंट्रोल के प्रेस करता हूँ तो ये सी अलग हो गया, ओ अलग हो गया, आर अलग हो गया, सही है। तो जितनी दफा कंट्रोल के प्रेस करते रहोगे वो अलग अलग होता रहेगा। क्लियर? और कोई मसला हो? ओके, आगे चले। आगे हमारे पास आता है ट्रांसपेरेंसी टूल। फिलहाल मैंने आपको ट्रांसपेरेंसी का सिर्फ एक इफेक्ट बताया था, सही है, कि आपके पास एक शेप है और इमेजिन करो इसके पीछे एक छोटा सा बॉल्स है या कुछ भी, कोई भी शेप है, कि सिर्फ आपको पता लगे कि उस पर ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट आ रहे कि नहीं। कंट्रोल पेज जाऊं, सही है। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी का मैंने सिर्फ आपको एक इफेक्ट बताया था कि आप इस पर क्लिक करो, आपके पास यहाँ पे ओपेसिटी का ऑप्शन आ जाता है और आपको जितनी ओपेसिटी देनी है दे सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स प्रोवाइड होते हैं आपको, सही है। सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आता है कि नो ट्रांसपेरेंसी, मतलब अगर आप ट्रांसपेरेंसी को कैंसिल करना चाहो, खत्म करना चाहो, तो यहाँ पर आप ट्रांसपेरेंसी का इफेक्ट खत्म कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ पर सेकंड इफेक्ट आपको मिलता है यहाँ पे यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी। यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी अभी तक हम करते हुए आए हैं, ठीक है। मैंने आपको समझाया था कि जब आप इस पर क्लिक करते हो आपको यहाँ पर नीचे एक लेवल सिस्टम मिल जाता है कि इसका लेवल कितना हो, मुझे ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहिए, या फिर ज्यादा करना चाहते हो तो आप इसकी वैल्यू को ज्यादा करते रहो तो ये उतना ज्यादा आपको ट्रांसपेरेंट करके देता रहेगा, सही है। ये वाला ऑप्शन हम करते आए हैं। इसके बाद आपके पास थर्ड ऑप्शन आता है यहाँ पे फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी। फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी की एग्जांपल ऐसी है जैसे कि आपके ग्रेडियंट कलर्स, मतलब मैं एक साइड से चाहता हूं कि ट्रांसपेरेंट हो और दूसरी साइड से ये सही तरीके से नजर आता रहे, सही है। अगर आपको इस तरीके के शेड्स डालने हो कि मेरे पास एक लेवल है वो आगे जाते जाते ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है, तो इस तरीके से आप इसके अंदर शेड्स वगैरह भी डाल सकते हो। समझ आ रही? सही है। अच्छा, दोनों तरफ आपको यहाँ पे वही ग्रेडियंट टाइप की प्रॉपर्टीज प्रोवाइड हो रही है, सही है।
यहाँ पर जब आप इस पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे 0 लिखा आता है, और इस ब्लैक कलर पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे 100 लिखा आता है। ये एरिया ट्रांसपेरेंट हो रहा है, तो ये आपको 100% ट्रांसपेरेंसी मिली हुई है। ये आपको एरिया ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहा, तो ये आपको 0% मिली हुई है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं इसको 100 कर दूं और इसको यहाँ पे 0 कर दूं, आप ये काम भी कर सकते हो, या फिर इसको वापस आप नॉर्मल करना चाहो तो इस तरीके से भी आप इनकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। क्लियर हो? आपके पास यहाँ पे ये लाइट सिस्टम है कि मतलब किस तरीके से इफेक्ट्स, आपको किस तरह का इफेक्ट मिले ट्रांसपेरेंसी का, तो आप इसको यहाँ से सेट कर सकते हो। फिलहाल इसको मैं चेंज नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कितना मजा आता कि यहाँ पर मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है ये भी मेरे पास 0 हो और ये भी मेरे पास 0 हो। कितना अच्छा होता कि सेंटर में से मेरे पास एक ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट होता। ठीक है, दोनों तरफ सही होता, सेंटर में ट्रांसपेरेंट इफेक्ट होता, और उसके लिए मुझे यहाँ पर एक इस तरह की प्रॉपर्टी चाहिए होगी। ऐसा है, ग्रेडियंट कलर्स में हम एक नई प्रॉपर्टी कैसे बना रहे थे, डबल क्लिक। यहाँ पर भी इस लाइन पे भी आप डबल क्लिक करो, आपके पास एक नई प्रॉपर्टी बन जाएगी। इसकी वैल्यू क्या हो, 0 है, इसको यहाँ पर 100 कर दो, तो सेंटर में से आपके पास ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट आपको प्रोवाइड होगा। यहाँ पे 0 करना चाहते हो 0 कर दो, हटाना चाहते हो इस पे दोबारा से आप डबल क्लिक करो, वापस हट भी जाएगा। समझ आ रही? और ये वाली वैल्यू को मैं 100 कर दूं। दरमियान में एक लेवल सिस्टम है कि आपको कितना आगे से ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो, कितना पीछे से ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो, तो वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। आप इसको इस तरीके से भी सेट करवा सकते हो। इस पे क्लियर हो? ओके। थर्ड ऑप्शन आपके पास आता है वेक्टर पैटर्न फिल। आपके पास थोड़े बने बनाए पैटर्न्स इस दफा मिलना शुरू हो जाते हैं, और इसकी वही कहानी है कि आप इसके डिजाइन चेंज कर सकते हो। घर में ट्राई कर लेना, मैं नहीं करता क्योंकि या मेरा कोरल ड्रॉ लोडिंग पे चलना शुरू हो जाएगा, या फिर बाद में मुझे एक मैसेज आएगा लोडिंग के बाद, तो इतना टाइम नहीं है मेरे पास। ठीक है, घर में आप लोग बेशक ट्राई करो, हो सकता है कि आपके इफेक्ट्स चेंज हो जाए, हो सकता है कि आपको कुछ फ्री में मिल जाए, हो सकता है कि आपका कोरल ड्रॉ लोडिंग होता रहे, हो सकता है कि बाद में कोई मैसेज आ जाए। कर लेना, ठीक है, मैं नहीं करता क्योंकि अब घंटा मैं इसके लिए नहीं बैठा रह सकता। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ पर बिट मैप पैटर्न। बिट मैप की भी वही कहानी है, याद है ना, घर में ट्राई करना, ठीक है। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन आता है लास्ट में, यहाँ पे टू कलर पैटर्न। ये मैं अपने काम में यूज कर सकता हूँ। सही है, आपको कौन सा डिजाइन चाहिए, कौन सा पैटर्न चाहिए, कौन सा शेड चाहिए, आप यहाँ पर ले सकते हो। आपको इस तरीके का एंगल बना हुआ आता है, इसका साइज कितना छोटा हो, साइज किस तरीके का लेना चाहते हो, किस एंगल पे लेना चाह रहे हो, आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। आपको जितना छोटा करना हो, जिस तरीके से करना हो, आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। अगर आप सेंटर में देखो तो ये ट्रांसपेरेंट है, मतलब दरमियान में कुछ भी नहीं है सिर्फ लाइंस के अलावा। इस पे क्लियर हो? ऊपर छोटे मोटे इफेक्ट्स आपको मिलते हैं। सबसे पहले आपको मिलता है यहाँ पर फॉरग्राउंड ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, मतलब इसके आगे जो ये पैटर्न बने हुए हैं इनकी अगर इनको भी ट्रांसपेरेंट करना चाहो, आप जाके इसके अंदर वैल्यू ज्यादा करते रहो तो आगे जो पैटर्न्स बने हुए हैं ये भी ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाएंगे। क्लियर? कितना ज्यादा करना चाहते हो, कितना कम करना चाहते हो, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। मैं इसको यहाँ पर फिलहाल इतना रखता हूँ। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ पे बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी, मतलब इसके पीछे जो कलर था येलो, उसको आप वापस लाना चाहते हो तो यहाँ पर ऐसा ऐसा वो कलर भी वापस आ सकता है अगर आप चाहो तो। क्लियर? तो इस तरीके का अगर आपको इफेक्ट चाहिए हो तो आप ये ले सकते हो। बेसिकली ये चीज हमारे काम में बिल्कुल यूज नहीं होती। इन सम केसेस अगर आपको कहीं भी पैटर्न और डिजाइन डालने हो तब आप ये देते हो, वरना हमारे काम में ये पहले दो चीजें यूज होती हैं मोस्टली। हर डिजाइन में ज्यादातर ये दो यूज होते हैं, मतलब सिंगल कलर, ठीक है, आपको ये वाला यूज करना है, या फिर आप एक शेड डालना चाहते हो तो इस तरीके का कोई शेड आप डाल सकते हो। मुझे अपने काम में बड़ी मुश्किल से कोई पैटर्न्स और डिजाइन डालने होते हैं। क्लियर? और लास्ट में आपके पास यहाँ पे कलर का स्विच है, ठीक है, अगर आप इसको स्विच करना चाहो मत करो, जरूरत नहीं पड़ती है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का ऑप्शन है अगर करना चाहो, और लास्ट में कैंसिल यहाँ पे अगर करना चाहो तो आपका ट्रांसपेरेंसी का इफेक्ट आपको इस तरीके से प्रोवाइड होता है। कोई मसला हो ट्रांसपेरेंसी में? नॉर्मल ट्रांसपेरेंसी है, कोई भी ऑब्जेक्ट को आप जरा ट्रांसपेरेंट लुक देना चाहते हो बड़े आराम से दे सकते हो। क्लियर? ओके, आपके पास यहाँ पर आगे एक ऑप्शन आता है, उसके लिए मैं जरा सा एक छोटा सा काम करूं।
ओके, मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आते हैं आई ड्रॉपर का। मेरे पास दो किस्म के आई ड्रॉपर आते हैं, एक कलर आई ड्रॉपर है, एक एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर है। एट्रीब्यूट भी बाद में आते हैं, कलर आई ड्रॉपर में बात करते हैं। कलर आई ड्रॉपर क्या काम करता है? कलर पिक करता है। क्या लगता है कितने कलर पिक करता होगा? 1 कलर एट अ टाइम, सिर्फ एक कलर ही पिक करके देगा। अगर यहाँ पर कभी आपको आइडिया ना हो कि पता नहीं यार ये कौन सा कलर था कौन सा नहीं, फॉर एग्जांपल चलो ये वाला, अब मुझे नहीं पता कि ये कौन सा कलर है, ब्लू तो है लेकिन ब्लू में भी डिफरेंट किस्में होती है, कौन सा कलर आ रहा है पता नहीं लग रहा, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है आई ड्रॉपर का, कलर आई ड्रॉपर। आप कलर आई ड्रॉपर पे चले जाओ, ये आपको सबसे पहले तो बता दे उस कलर का नंबर क्या है, ठीक है, रेड कलर कितना मिक्स हुआ है, ग्रीन कलर कितना मिक्स हुआ है, ब्लू कलर कितना मिक्स हुआ है, तब जाके आपको इस तरह का कलर बना बनाया मिल रहा होगा। आप इस पे क्लिक करो, और क्लिक करने से पहले मुझे एक चीज छोटी सी समझानी है कि मैं इसकी जरा सी विड्थ को ज्यादा कर दूं, क्या आप लोगों को यहाँ पे इसकी विड्थ नजर आए? ठीक है, अब यहाँ पे कलर आई ड्रॉपर पे आता हूँ, क्लिक करता हूँ, मुझे एक कलर का सैंपल मिल गया। सैंपल मिलने के बाद मैं यहाँ पर इसके अंदर कलर करना चाहता हूँ। अब इसके दो तरीके, यहाँ पर दो तरीके किस तरह हैं। अगर मैं इसको नीचे लाने की कोशिश करूं तो इसकी आउटलाइन में पहुंचता हूं, मुझे इस तरीके का एक ब्लॉक मिलता है जिसके अंदर एक छोटा सा गैप है, सही है। और मैं अगर थोड़ा और नीचे आ जाऊं, मुझे एक ब्लॉक मिलता है जिसके अंदर फुल कलर हुआ है। तो ये दो ऑप्शंस आपको देता है कि आपको स्ट्रोक कलर करना है जिसमें गैप होगा सेंटर में, या फिर आपको फिल कलर करना है जिसमें कोई भी गैप नहीं है। तो अगर आपको स्ट्रोक कलर करना हो तो आप स्ट्रोक्स पे कर सकते हो, अगर आपको फिल कलर करना हो तो आप फिल कलर कर सकते हो। स्ट्रोक और फिल की समझ आई? ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्ट्रोक और फिल इस तरीके से प्रोवाइड होता है। आपकी मर्जी कि आप स्ट्रोक पे करना चाहते हो फिल पे करना चाहते हो, सेम कलर आपको प्रोवाइड हो रहा है। कलर आई ड्रॉपर आप यहां से नहीं यूज करना चाहते, आपको यहां से अलग से मिल रहा है, आपको यहाँ पे कॉर्नर पे आई ड्रॉपर मिल रहा है, यहां से नहीं यूज करना चाहते तो मैंने आपको यहाँ पे कलर्स के बारे में बताया था कि यहाँ पे जाके कलर्स का सैंपल ऑन रखो, और वो ज्यादा इजिली मेथड से यूज होता है। जो शेड जो कलर जो डिजाइन चाहिए हो यहाँ पर आपको बड़े आराम से प्रोवाइड हो जाता है। यहाँ पर भी आपको कलर सैंपल का अलग से आई ड्रॉपर प्रोवाइड हो रहा है। तो कोरल ड्रॉ में आपकी मर्जी, यहाँ से टूल से यूज करते हो, नीचे ऑप्शन से यूज करते हो, या फिर यहाँ से यूज करते हो, तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं करता। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि वाहिद कोरल ड्रॉ ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको पूरे कंप्यूटर में से कलर पिक करने की ऑप्शन प्रोवाइड करता है। समझ आ रही? किसी भी पिक्चर में आपको कोई कलर अच्छा लगता है तो जाकर उसका सैंपल आप ले सकते हो, इस पे कोई मसला हो। ओके, उसके बाद आपके पास सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर आता है एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर। एट्रीब्यूट ये इमेजिन करो कि सेम काम आई ड्रॉपर वाला है, लेकिन अगर आई ड्रॉपर में जाकर मैं कहता हूँ कि जरा यहाँ पर पहले आई ड्रॉपर समझाता हूँ कि मैं आता हूँ कलर आई ड्रॉपर, मैं चाहता हूँ कि ये कितना अच्छा कलर है, मतलब इसको इमेजिन करो कि इस कलर को बनाने में मेरी बड़ी मेहनत लगी, सही है, मैंने बहुत मेहनत की, और मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं कहता हूँ कि इस कलर का मुझे सैंपल मिले और मैं यहाँ पे डाल दूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ, मसला ये है कि कलर आई ड्रॉपर मुझे सिर्फ एक कलर का सैंपल देता है। मैं यहाँ पर आके जिस कलर पे क्लिक करूंगा इसने सिर्फ उसी का सैंपल लिया, और यहाँ पर मुझे सिर्फ वही कलर डालने की अथॉरिटी दे रहा है। समझ आइए? अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे दोबारा से उसके कलर उस तरह के बनाने के लिए मुझे दोबारा ग्रेडियंट में जाना पड़ेगा, दोबारा से सारा मेहनत करके उस तरह की शेड्स उस तरह का डिजाइन बनाना पड़ेगा, और उस तरह की सेटिंग करनी पड़ेगी। ऐसा है। यहां पर हमारे पास सेकंड ऑप्शन आता है, यहां पर एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर टूल आपको एक छोटा सा फीचर देता है। एट्रीब्यूट क्या करता है, आपके मल्टीपल कलर्स को पिक करता है, ये आपको कलर का सैंपल वैम्पल नहीं देता, ना आपको बताता कि आपने कौन सा कलर किया है। आप अगर इसको क्लिक करो, ठीक है, अगर आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इसने इस कलर का सैंपल ले लिया कि आपने ग्रेडियंट कलर्स किस तरीके से किए हुए थे, सही है। करने के बाद ये आपको आउटलाइंस पे कलर नहीं देगा कभी भी, अगर आप इसके आउटलाइन पे कलर करना भी चाहो तो आउटलाइन पे नहीं होता, डायरेक्ट फिल करके देता है। आप इस पे क्लिक करो तो सेम जो इफेक्ट आपने वहां पे डाला था उसका सेम इफेक्ट इसने यहाँ पर दिया। मैंने इसके आउटलाइंस रखे थे, उसके आउटलाइंस नहीं थे, इससे इसके आउटलाइंस भी हटा दिए क्योंकि उसमें आउटलाइंस नहीं दिए हुए थे। समझ आ रही? उसकी सेम प्रॉपर्टीज कॉपी करने की कोशिश की इस पे। समझ आ रही? यूं समझो आगे कॉपी करने का एक तरीका है, जैसे हमने कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया था, और एक यूं इमेजिन करो कि ये कॉपी करने का एक तरीका है जो आपकी शेप को कॉपी करके देता है या प्रॉपर्टीज को कॉपी करके देता है। इसमें आप कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को कॉपी करवा सकते हो, ये देखो। अगर आप प्रॉपर्टीज पे ऊपर चले जाओ, आपके पास ऑप्शन आता है आउटलाइन, फिल और टेक्स्ट। आप इन तीन चीजों की कॉपी कर सकते हो।
आपको टेक्स्ट की कॉपी करनी है, टेक्स्ट की भी कॉपी कर सकते हो, फिल की भी फिल कलर्स की भी कॉपी कर सकते हो, और इसके इवन के आउटलाइन की भी कलर की कॉपी कर सकते हो। सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन, आपके पास सेकंड ऑप्शन आता है कि अगर आपको, मैंने फिलहाल बंद किए हुए, अगर आपका ऑब्जेक्ट साइज में बड़ा है और आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया वो साइज में छोटा है, साइज की भी कॉपी करेगा, साथ साथ रोटेशन की भी कॉपी करेगा, साथ साथ पोजीशन की भी कॉपी करेगा कि वो किस पोजीशन में है। मैंने बंद किया हुआ है, मुझे जरूरत नहीं है। आपको इफेक्ट्स चाहिए, आपने अपने काम में कोई इफेक्ट डाला हुआ है, आपको इफेक्ट्स की कॉपी करनी है, तो इनमें से जो इफेक्ट कॉपी करना है, चलो पावर क्लिप पे समझाता हूँ। मैं पावर क्लिप को ऑन करता हूँ, ओके कर देता हूँ, कर दिया। अब एक चीज दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे इंपोर्ट, एक पिक्चर इंपोर्ट करता हूँ, इसको छोड़ के, चलो ये राइट क्लिक, पावर क्लिप इनसाइड, ठीक है। मैंने पावर क्लिप किया और मैंने वहां पे इसको प्रॉपर्टी दी हुई है कि पावर क्लिप को भी इस दफा कॉपी करना। मैं यहां पर आता हूं एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर टूल पे, मैंने इस पे क्लिक किया और यहाँ पे जाके क्लिक करता हूँ, सैंपल मिला। इवन कि आप पावर क्लिप को भी कॉपी कर सकते हो, समझ आ रही है कि आपको मेहनत ना करनी पड़े, सही है। तो यहाँ पर अब मैं क्या दोबारा से जाऊंगा, दोबारा से इस तरह के कलर्स ढूंढूंगा, बनाऊंगा या फिर शेड्स ढूंढूंगा, तो बस एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर से वो जो ऑप्शन आपको चाहिए उसको ऑन कर दो और बड़े आराम से कॉपी करते रहो। क्लियर? इसमें किसी को कोई मसला हो? करो ना, कितने करना चाहते हो, कौन कौन से? यहाँ पे देखो मैंने 3 ऑप्शंस ऑन किए हुए, ठीक है। आपको यहाँ पर इवन के, मैं चलो साइज, रोटेशन और पोजीशन भी ऑन कर देता हूँ। अब यहाँ पर जरा सा थोड़ा सा पीछे जाता हूँ और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन में ये भी ऑन है, ठीक है। मैं इसका साइज थोड़ा बड़ा रखता हूँ, ठीक है, और साथ ही साथ इसको थोड़ा सा रोटेट भी कर देता हूँ। क्लियर? ठीक है, और इसमें से फिलहाल कलर भी हटाता हूँ। क्लियर हो? मैं यहाँ पर आता हूँ एट्रीब्यूट में, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इस पे क्लिक कर देता हूँ। किधर गया? अच्छा ये पोजीशन भी था, इसके ऊपर आया होगा, ये लो। तो इस तरीके से आपको साइज भी सेम मिला, रोटेशन भी मिली और साथ साथ पोजीशन भी उसके ऊपर कॉपी करके आपको इस पे दे दिया। तो ये एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर टूल का काम है। इस पे किसी को कोई मसला हो, यहाँ तक अभी तक जितना काम किया सही है। एक ऑप्शन समझाता हूँ उसके बाद खत्म करते हैं, ठीक है। हमारे पास एक ऑप्शन आता है इंटरेक्टिव फिल, सही है। इंटरेक्टिव फिल हमने ऑलरेडी किया हुआ है, किया नहीं किया? अब देखो कहाँ पे किया था। फिलहाल जरा से ये भी हटाता हूँ और एक छोटी सी शेप बनाता हूँ। मैं यहाँ पर जाके इंटरेक्टिव फिल के ऑप्शन को ऑन करता हूँ, तो ये जो ऑप्शंस है कुछ जाने पहचाने लग रहे हैं। कहाँ पे देखे थे हमने? फिल में देखे थे, ग्रेडियंट में, ठीक है। यहाँ पर आपके पास नो कलर, यहाँ पे सिंगल कलर, मल्टीपल कलर, बिट मैप, यहाँ पे वेक्टर पैटर्न, यहाँ पे 2 कलर पैटर्न। यही काम जो यहाँ से कर रहे हो, मैंने आप लोगों को यही सारा काम यहाँ से सिखाया हुआ कि यहाँ पर जाओ, यहाँ पे डबल क्लिक करो, आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे। क्या आपको सिंगल कलर करना है, आपको यहाँ पर कोई भी एक कलर करना हो आप यहाँ पे कलर कर सकते हो। ग्रेडियंट कलर करने हैं तो आप ग्रेडियंट्स कर सकते हो, सही है। आपको यहाँ पे बिट मैप, वेक्टर पैटर्न, यहाँ पर आपको 2 कलर पैटर्न या पोस्ट स्क्रिप्ट, वहां पे पोस्ट स्क्रिप्ट में आपको नहीं प्रोवाइड होता। समझ आ रही है? तो मुझे नहीं लगता कि समझाने की जरूरत है, ठीक है। अब आपकी मर्जी। अब मुझे, मैं ज्यादा तंग होता हूँ कि मैं क्या टूल पे जाऊंगा, पहले इंटरेक्टिव फिल को ऑन करूंगा और फिर यहाँ से जाके डिसाइड करूं कि मुझे इसके अंदर कौन सा शेड और कौन सा कलर करना है। भाई थोड़ा अनोइंग है, मैं तंग होता हूँ यहाँ पे काम करने से। तो इसीलिए मुझे ज्यादा आसानी होती है कि एक ही दफा सारी प्रॉपर्टी खोलो और उसमें जाके जिस तरह की सेटिंग करना चाहते हो आप वहां से सारी सेटिंग कर सकते हो। इसमें किसी को कोई मसला हो? सही है।